थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए बेटा, दोनों ट्रायंगल के अंदर यहां से ध्यान रखेंगे, पहला ट्रायंगल मैंने लिया कौन सा वाला, ये पी ए सी वाला, तो यहां से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आर अपॉन पी सी आ गया। क्लियर? अब मैं वैल्यू फाइंड करता हूं, ये साइन थीटा बाई 2 इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल पी ए डी, पी ए और डी, यहां से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी बताना। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए डी में परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब पी अपॉन परपेंडिकुलर एडी हो गया। पी। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, एडी हो गया ये वाला। और हाइपोटेनियस ये एंगल हाँ 90 हो गया, तो हाइपोटेनियस आपका रूट S1 हो गया। समझ में आया? एक बार साइन थीटा बाई 2 पी ए सी ट्रायंगल में निकाला, और एक बार साइन थीटा बाई 2 पी ए डी ट्रायंगल में निकाला। दोनों साइन थीटा बाई 2 को बराबर कर दिया, तो यहां से एडी की वैल्यू आ गई। दोनों साइन थीटा बाई 2 को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस S1 इक्वल टू एडी अपॉन रूट S1। तो एडी कितना आया, एडी आ गया आर रूट S1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस S1, और ए बी जो है वो एडी का डबल है, एडी का डबल है। तो डायमीट कोड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें सेंटर की जरूरत नहीं होती और ना ही पी की जरूरत होती है। ट्वाइस टाइम्स ऑफ आर रूट S1, सर्कल की रेडियस, एक्सटर्नल पॉइंट से रूट S1 की वैल्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस S1 होता है। ये कोड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ है जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नोट हो गया यहां तक? क्वेश्चन लिखेंगे। if two tangents
drawn from point P 2,3 to the circle x square plus y square minus 2x equal to 0. Find length of chord of contact. अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सर्कल बाहर है? ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है? पोजीशन, ये सर्कल की इक्वेशन एस होती है और सर्कल में पॉइंट रखने पर S1 कहलाता है। तो S1 कितना आ रहा है? S1 की वैल्यू 0 से बड़ी 4, 9 और 4, तो 9 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0, सो दैट P कहां पर है? आपने एक्सटर्नल, बताया। सो दैट पॉइंट P x1 2,3 का है, एक्सटर्नल है। और वैसे भी क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं, तो टेंजेंट तभी बनती है जब वो पॉइंट एक्सटर्नली होता है। तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बट चेक करने की जरूरत पड़े अगर कभी कुछ अलग लिखा हुआ हो तो आप ऐसे चेक करेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से, देखो मैंने आपको दो मेथड बताए। मेथड नंबर 1, पहला मेथड कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ ए बी इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया बोलना जल्दी से? सेंटर के कोऑर्डिनेट 1,0 और ये हो गई कोड, ठीक है। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो भी ए बी इधर से टेंजेंट बना दी अपन ने, और ये हो गई रेडियस। रेडियस कितनी होगी इसकी? आर बराबर होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और वैसे भी सेंटर एक्स एक्स पे है, रेडियस इसकी 1 ही है, 1 तो जी की वैल्यू 1, एफ 0 है और सी भी 0 है, तो रेडियस इसकी 1 यूनिट है। अच्छा, पी कितना है बेटा? कोई बता सकता है पी कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द कोड। तो आपको पहले इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। सो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वो होती है t बराबर 0। क्या होती है? t इक्वल टू 0। और इस सर्कल के लिए t क्या हो जाएगा बेटा? x x1 प्लस y y1 माइनस x के जगह x प्लस x1 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, x प्लस x1 इक्वल टू 0। x1 y1 के जगह एक्सटर्नल पॉइंट 2,3 रख दो, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y माइनस ये x और ये हो गया 2, तो एक x इसमें से कम हो जाएगा, सो x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। सेंटर 1,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके P फाइंड कर लेता हूं। x प्लस 3y ये लाइन है, x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 पर 1, से 1,0 से परपेंडिकुलर P कितना आ जाएगा? 1 0 माइनस 2 रूट 1 प्लस 9, दैट इज 1 बाई रूट 10। कितना आ गया बेटा? 1 बाई रूट 10। तो ए बी कितना आ जाएगा? ट्वाइस टाइम्स ऑफ रूट आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर 1 बाई 10, तो कितना आ जाएगा? 2 और 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 बाई रूट 10 तो 3, यानी 6 बाई रूट 10। लेंथ कितनी आ गई? 6 बाई रूट 10। किसकी लेंथ आई है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की। क्लियर? ये पॉइंट P यहां पर था, यहां से दो टेंजेंट बनाई, दोनों पॉइंट को मिलाया तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन गई। तो
दो चीजें आपको फाइंड करनी आनी चाहिए किसी भी सर्कल के लिए। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन फाइंड करना आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करके ये पी फाइंड करना आना चाहिए। तो एक मेथड तो ये हो गया। ये पी फाइंड करने के लिए इसकी इक्वेशन की नीड हुई मेरे को ए बी की। अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो उसमें क्या क्या नीड होती है देखिए। मेथड नंबर 2 कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला बढ़िया से याद है कि ए बी इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ आर रूट एस वन अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एस वन होता है। तो 2 रेडियस 1 यूनिट, एस वन की वैल्यू कितनी आई? एस वन की वैल्यू, इसमें आपको एस वन फाइंड करना पड़ेगा। एस वन 9 आया। एस वन कितना आया बेटा? 9। 9 तो रूट एस वन यानी 3 हो गया अपॉन ये आर स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर और ये 3 9 हो गया ये। तो ये आ गया 6/√10। तो इजी कौन सा है? मेथड 2। सेकंड। मेथड 2 इजी है। इसमें आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल पॉइंट की जरूरत इसमें भी पड़ेगी और इसमें भी ये S1 फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ेगी। नोट करो जल्दी से। सर एक बार लेयर 11 निकालना। लेयर 11 ये लो। सर सचिन को बोल दिया आपने कल की क्लास का? सचिन को बोल तो दिया बेटा मैंने। ठीक है फिर आ जाएगा सर 10 से 12। हाँ 10 से 12। सर लेयर 10 निकालना एक बार। ये सर्कल के जितने भी पार्ट है किसी के ड्यू नहीं होना चाहिए, सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड स्टार्ट किया है। 11 निकाल दो एक बार, 10 वहां हो गई से बेटा, कंटिन्यू कर लो। ये लो 11। हाँ सर 10। ओके सर 12। नोट्स सबके कंप्लीट होने चाहिए और नोट्स को रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं है ये इतना सारा पढ़े हुए का। और ड्यू अगर किसी के ड्यू है तो वो वहां से कंप्लीट करे जाके, वहां पर एक एक वीडियो पे कंटिन्यू मैं अपलोड कर रहा हूं अब। हो गया बेटा? नोट हो गया? हर एक टॉपिक के पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको कि जैसे मान लो कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट में क्या क्या है, कोड है तो कोड में क्या क्या है। जैसे मान लो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट में क्या क्या है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहते हैं? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या आएगी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ क्या होगी, ठीक है? अगर कोड है तो कोड के बारे में 3-4 पॉइंट है वो ध्यान रखो। टॉपिक टू टॉपिक पॉइंट ध्यान रखो। नोट हो गया? शिवम 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमन कोड।
नोट हो गया बेटा सबके ये? नो सर। अब लिखिए यस नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमन कोड। अगर दो सर्कल है, पहला सर्कल s इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला सर्कल है। और दूसरा सर्कल है एस डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम होंगे, सेंटर अलग अलग होंगे, 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया s इक्वल टू 0 और ये हो गया s डैश इक्वल टू 0। ये तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, इंटरसेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली कोड जो होगी वो कॉमन कोड कहलाएगी। दोनों ही सर्कल की क्या कहलाएगी बेटा? ये कॉमन कोड कहलाएगी। क्लियर? ये हो गई आपकी रेडियस r1 और ये हो गई रेडियस r2। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या होगी? पहली बात तो ये क्लियर हो गई, कॉमन कोड होता क्या है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सर्कल 1 में से सर्कल 2 को माइनस करना है, तो 0 कर दीजिए। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म जब आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बट याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल। कोफिशिएंट इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, अदरवाइज एक्स स्क्वायर पीछे बच जाएंगे। तो इक्वल करके माइनस करना है। तो अप्लाई कब होगा? ये अप्लाई तब होगा, अप्लाई व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल। जब ये कोफिशिएंट इक्वल करके माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म गायब हो जाएंगे, पीछे जो टर्म बचेंगे एक्स वाई और कांस्टेंट बचेंगे, तो वो लाइन की इक्वेशन होगी और वही लाइन की इक्वेशन कॉमन कोड को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया दूसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट, कॉमन कोड की लेंथ ध्यान रखनी है आपको। लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड वो हो जाएगी, अगर आप सर्कल 1 के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1, तो फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ रूट ऑफ R1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। जिस सेंटर की रेडियस लेंगे उसी का फॉर्मूला लेंगे, कोड की लेंथ वाला सेम फॉर्मूला। ट्वाइस टाइम्स ऑफ, अगर R2 स्क्वायर ले रहे हो तो C2 के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे P2 स्क्वायर। तीनों बात ध्यान हो गई। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है कॉमन कोड की? कोई बता सकता है मेरे को? मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या हो सकती है? जल्दी बताओ। अगर कोई एक सर्कल मेरे पास यहाँ पर है, ये है छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, तो मैक्सिमम कॉमन कोड की लेंथ, यहां से कोई सर्कल पास हो रहा है तो वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हो सकता है, छोटे वाले सर्कल का
डायमीटर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कॉमन कोड, मैक्सिमम कॉमन कोड की लेंथ हो सकती है डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर के बराबर हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर हो गया कॉमन कोड सबके? यस सर। नोट करो। मीटर डन। नोट हो गया सबके? हमारा नोट हो गया। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अरे सर नहीं हुआ, 1 मिनट। नहीं हुआ तो ये लो। हो गया सर। नेक्स्ट एक लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कोड, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पे। इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, midpoint is given। एक सर्कल में कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, कोड का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं पी एक्स वन कोमा वाई वन इज गिवन। मिड पॉइंट आपका गिवन है, सर्कल की इक्वेशन मान लेता हूं एस बराबर 0 है, जो भी है जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बताओ, ये होता है t इक्वल टू एस वन। क्या होता है? t इक्वल टू एस वन। t क्या होगा? अगर आप सर्कल 4x² प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर के लिए लिखना चाह रहे हो तो t होगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वेयर। ये हो गया t। s1 क्या हो गया? सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट करने पर जो वैल्यू आती है वो कहलाती है s1। ये हो गया। अच्छा, इस t में क्या डिफरेंस है? ये देखो थर्ड टाइप की t आई है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ x1 कोमा y1 कोड का मिड पॉइंट है। टेंजेंट के केस में x1 कोमा y1 सर्कल पर होता है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में x1 कोमा y1 एक्सटर्नल पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट वाली कोड की मिड पॉइंट फॉर्म में इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्म, मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड। क्या है ये? मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड। तो कोड की मिड पॉइंट फॉर्म के अंदर जो टी होता है उसमें x1 कोमा y1 मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखेंगे ये।
क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे। सर एक बार वापस बताना। ये कोड का मिड पॉइंट फॉर्म है, t इक्वल टू S1 याद रखना है। t जो है सर्कल की इक्वेशन है, t सर्कल की इक्वेशन से बनता है, टेंजेंट का मीनिंग टेंजेंट की तरह ही है, ये t लिखना आना चाहिए आपको। और ये S1 ये सर्कल में पॉइंट रखने पर आता है। थोड़ा थोड़ा साथ में पुराना पढ़ो, अदरवाइज सर्कल बहुत बड़ा हो चुका है अब, इसलिए आप साथ साथ में पढ़ो। क्वेश्चन लिखेंगे। नोट हो गया बेटा? ये हो गया। लिखो क्वेश्चन। locus of midpoint of the chord of the circle x square plus y square minus 2x equal to 0 was passing through origin. क्लियर? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल की ये कोड है, ओरिजिन से मान लेते हैं, ओरिजिन आपका यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के ऊपर है, मान लेते हैं ये सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर क्यों है ओरिजिन? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है, तो सर्कल से पास होने वाली कोड, ये बहुत सारी कोड हो सकती है, सर्कल से पास होने वाली बहुत सारी कोड हो सकती है। इन सभी कोड का मिड पॉइंट, कोड का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाली कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। ये सब मिड पॉइंट है इनके, इन सब मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करूं तो ये क्या बनेगा, ये आपको लोकस बताना है। तो लोकस बताने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसको h कोमा k ले लेते हैं। तो ये हो गया इसका h कोमा k इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो इस कोड ए बी की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ऑफ कोड ए बी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कोड ए बी क्या होगी? ये Hx1 t बराबर s1, t बराबर s1। इसके लिए t क्या लिखेंगे बेटा? t लिखेंगे x x1, y स्क्वायर के जगह लिखेंगे y y1 और x के जगह लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x1 और s1 लिखेंगे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस के 2x1 और x1 कोमा y1 जो है वो h कोमा k है। x1 कोमा y1 किसके बराबर है? h कोमा k के बराबर है। तो वो आप यहाँ पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? hx प्लस ky माइनस h माइनस x प्लस h, क्या होगा ये? x प्लस
एच हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये मिड पॉइंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा एच प्लस एक्स के जगह आएगा एच, ठीक है। x1 की जगह यहाँ h आ गया, x पड़ा है और y पड़ा है, y1 की जगह k आ गया, इक्वल टू h स्क्वेयर k स्क्वेयर माइनस के 2h। क्लियर बेटा। अब ये हो गई मेरे पास ए बी की इक्वेशन हो गई। ये किससे पास हो रही है? ये पास हो रही है ओरिजिन से। लास्ट वाला -2x कहाँ से आया मतलब? कौन सा वाला? ये अभी जो आपने लिखा। ये रहा ना, ये इसमें सर्कल में ये पॉइंट पुट करेंगे h कोमा के। S1 का मतलब क्या होता है पहले लिखा चुका हूं बेटा, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो यार, ऐसे काम नहीं हाँ, चलता। S1 का ठीक है मतलब सर। होता है सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट रखने पर प्राप्त वैल्यू, ठीक है। अब ये जो कोड है ये सेंटर से ओरिजिन से पास हो रही है, ये देखो। तो ओरिजिन से पास करा दो, x के जगह 0 तो ये 0 हो गया, y के जगह 0 ये भी 0 हो गया, माइनस इस अंदर वाले x के जगह 0, प्लस का h बचा, और इधर आपके h स्क्वेयर k स्क्वेयर माइनस के 2h बच गए बस। क्लियर। तो पीछे क्या बच गया देखो, रिलेशन जो आया है वो ओनली h k और कांस्टेंट में आया है। तो ये h इधर आ जाएगा, तो h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस h इक्वल टू 0। तो ये आ गया लोकस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यानी एक सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्कल ही बन रहा है यहाँ पर, बट पूरा सर्कल तो यहाँ पर अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, एक ओरिजिन को टच करते हुए एक नया सर्कल बन जाएगा। इसके सेंटर 1,0 है, तो नए वाले के सेंटर 1/2,0 है। आ गया समझ में? यानी कि कोड के मिड पॉइंट का लोकस एक नया सर्कल बन रहा है अंदर, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से। ये मिड पॉइंट है तो सेंटर इसका 1 यहाँ पर आगे शिफ्ट हो गया, ये बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जामों में। नोट कर लो, किसी को डाउट है तो बताओ। वन हाँ बेटा। 15। लेयर 15। ठीक है सर, हटा दो। थोड़ा स्पीड से करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्म, कोड की मिड पॉइंट फॉर्म पे स्टार लगा लेना। हो गया, नोट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक। चलो यहाँ से आगे करेंगे, टाइम इतना बचा नहीं है। ये जिसको नोट करना है वो जल्दी से नोट कर लो। सर आपकी कल क्लास तो नहीं है ना? कल नहीं है क्लास। सर अभी टाइम आया है 12:30 से लेके 2 बजे तक केमिस्ट्री की क्लास है और फिर 2 से 3 केमिस्ट्री का टेस्ट है। अच्छा, नहीं नहीं अपनी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है।